बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान जीत चुका है और वो हार चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त बारीक वारदात डाली जा रही है। नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान जलाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप मुझे जानते होंगे, आपने मुझे सुना होगा, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के, इल्म-ए-अदाद के माहिर जो हैं, उसके साथ साथ जो रूहानी शख्सियात हैं, उनके इंटरव्यूज़ करता रहा हूँ। और उन इंटरव्यूज़ में जो लास्ट मैंने 8 फरवरी को जो मैंने इंटरव्यू अपलोड किया, उसमें भी जो उसामा अली थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान जीत चुका है। जब मेरे एस्ट्रोलॉजर और इल्म-ए-अदाद के माहिर ये बात करते थे कि इमरान खान जीत चुका है, तो मुझे हैरानगी होती थी कि कैसे जीत चुका है, कौन सा मैकेनिज़्म है, क्या तरीक़ाकार है जिससे वो इमरान खान ये कहते हैं कि उसका जायचा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जीत चुका है। नाज़रीन, मैं क्योंकि टीवी से मेरा ताल्लुक़ है, कल सारा दिन जो है, मतलब हम पिछले 3 दिन से इलेक्शन ट्रांसमिशन में बिज़ी थे और बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक नहीं आ रही होती वो हम तक डायरेक्टली आ रही होती हैं। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर वाकई सच्चे थे। ये मैं बात कह रहा हूँ कि जो इमरान खान के जायचे में ये बात थी कि इमरान खान जीत चुका है, वो सच कह रहे थे। इमरान खान वाकई जीत चुका है। मुझे बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि यार, आप यूट्यूब के ऊपर जो है वो इमरान खान के हक़ में बातें करते हैं और ट्विटर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। जवाब तो एस्ट्रोलॉजर दे रहे होते हैं। और ट्विटर के ऊपर मेरी एक अपनी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर मैं, मतलब पॉलिसी क्या, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बताता हूँ, जो बुरा लगता है वो भी लिखता हूँ। लेकिन नाज़रीन, मुझे कल के वाक़े के बाद लिटरली अफसोस हो रहा है कि ये मुल्क ऐसे नहीं चलना चाहिए। हमें इमरान खान का जो मैंडेट है, जो लोगों ने उसको दिया है, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं कल जब इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए घर से निकला तो रास्ते में ये ख्वाजा साद रफ़ीक वाला हल्का जो था, लतीफ़ खोसा साहब वाला, यकीन करें वहाँ स्ट्रीट 10 के बाहर लाइनें लगी हुई थी, लाइनें। और वहाँ रुक के जब मैंने लोगों से पूछा कि खैर है, इतना जोश और जज्बा, वो सिर्फ़ एक बात कर रहे थे कि हम वोट देंगे तो हमारा कैदी नंबर 804 बाहर आएगा। और ऐसा हुआ, लेकिन कहानी कहाँ पलटी है। नाज़रीन, मैं आपको एक लिटमस, वो जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये हो रहा तो समझ लें कि रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की, रिपेयर वर्क की, कि रात 12 बजे तक जो है ना वो ठीक चल रहा था, 12 बजे के बाद जो है ना वो रिपेयर वर्क शुरू हो गया। नाज़रीन, अफसोसनाक बात ही है, ये कहना पड़ रहा है मुझे। यकीन करें, शायद पता नहीं ये कहीं कौमी सलामती में मुदाखलत ना हो जाए या ये कोई कौमी राज समझ के हो सकता है जो है ना वो मुझे कोई छापा ही ना पड़ जाए कहीं कि भाई ये तुमने बात क्यों किया। लेकिन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे हल्के जहाँ पे पीटीआई जीत रही थी। हमारे रिपोर्टर्स हमें फॉर्म 45 भेज रहे थे जिसमें पीटीआई जीत रही थी, लेकिन अब आप वो देखेंगे कि वो नहीं जीत रहे। आपको मैं एक बात बता दूँ, आपने मियाँ वाली नज़र रखनी है, मियाँ वाली के हल्के पे, उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। वो हल्के वहाँ अगर गड़बड़ हो ना तो 200% ये लिख लीजिएगा कि रिपेयर वर्क हुआ है। उसके बाद ख्वाजा आसफ़ का हल्का जो है वो रेहाना डार बहुत हैवी मार्जिन से जो है वो जीत रही थी। उसके साथ साथ हाफिज़ाबाद अनिका मेहदी जो है वो बड़े हैवी मार्जिन से जीत रही थी। इवन नवाज शरीफ जो है वो हार रहे थे मनसेरा से भी और NA 130 लाहौर से भी। नाज़रीन, ये रिज़ल्ट रोक लिए गए और उसके बाद जो है स्ट्रैटजी बनाई गई कि नहीं, ये नहीं होना। और आपको एक और बात बताऊँ, ये बड़े बड़े लोगों को हरवा के ये तासर दिया जा रहा है कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं।
ख्वाजा साद को, अमीर मुकाम को, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो ये तासर दिया जाएगा कि ये इलेक्शन फेल हुए हैं। लेकिन नाज़रीन वारदात डाली जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अवाम का मैंडेट का एहतराम करना कभी आया ही नहीं। हमने 1971 में आखिरी आज़ाद इलेक्शन करवाए थे, वो जो बांग्लादेश बन गया, हम मगरबी पाकिस्तान में इधर रह गए। उसके बाद फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया कि भाई इलेक्शन आज़ाद नहीं होने। 71 के बाद अगर आप सोचते हैं कि इलेक्शन आज़ाद हुए हैं तो ये हमारी भी गलत फहमी है। लेकिन इस बार इमरान खान का वोटर निकला है, वो टका के निकला है, वो डट के निकला है, वो इमरान खान की मोहब्बत में निकला है, वो कैदी नंबर 804 की मोहब्बत में निकला है, वो इस ईमान और इस तयक्कन के साथ निकला है कि वो वोट डालेगा और कैदी नंबर 804 बाहर आएगा। वो निकला है और हमें चाहिए कि इस मैंडेट का एहतराम करें। मैं कहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप यूट्यूब पर देखें, पीछे यूट्यूब भरा पड़ा है, मैंने इमरान खान की बड़ी मुखालफत की है, भरा पड़ा है। लेकिन आज मेरा ख्याल है अब भी वक्त है, हमें अपने इस अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। हमें अपने मुल्क की आवाम का आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। मेरे एस्ट्रोलॉजर जिनके मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ वो कहते हैं कि भाई आगे जंगें, वॉर की सिचुएशन हो सकती है, आगे कोई अनरेस्ट हो सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में एक बंदा है जो पूरी कौम को मुत्तहिद कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम इस मुद्दे के ऊपर सोच ही नहीं रहे, हम इस तरफ आ ही नहीं रहे। नाज़रीन, इस वक्त होगा क्या? अब होना ये है कि नून लीग इस वक्त चाह रही है कि हमें पंजाब की हुकूमत मिल जाए। मियाँ नवाज शरीफ रात बददिल होके चले गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए, मुलाकात करके वापस आए। उसके बाद जनाब कहा कि 30 मिनट में अगर रिज़ल्ट आरोज़ नहीं देंगे तो मैं जनाब उनको मुअत्तल कर दूँगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त स्ट्रैटेजी ये है कि नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि वो हार चुके हैं। अब वो पूरा फोकस ये लगा रहे हैं कि मुझे कौमी असम्बली नहीं, मुझे पंजाब की जो हुकूमत है वो मिल जाए। इस वक्त पूरे का पूरा फोकस पंजाब हुकूमत के ऊपर है और साथ ही जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर ज़रदारी साहब जो है वो डेरे डाल चुके हैं। शहबाज शरीफ एक्टिव होने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन बहुत सारी जो है वो इत्तलात ये है कि ज़रदारी साहब अपना जो है ना वो अब पत्ते जो है वो अपने डब्बे खोलेंगे, अपने बॉक्सेस खोलेंगे और वो अपनी गेम जो है वो इन करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो है वो खासे एक्टिव हो चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि जो दोस्त हैं उनकी मदद करें और किसी तरह से वो जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो बना लें। अगर कोई 15-20 लोग इधर उधर से पकड़ने पड़ते हैं तो जो है वो पकड़ के तो नून लीग पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमत बना लें। नाज़रीन, गुजरांवाला में सफाया हो चुका है नून लीग का। अब वो जीतते हैं महमूद बशीर विरक को या खुर्रम दस्तगीर खान को। हामिद नासिर चट्ठा रात भारी मार्जिन से जीत रहे थे। अब ऑफिशियल रिज़ल्ट क्या आते हैं ये आप सब इंतज़ार करें, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर में जो नतीजा निकला है, जो मामलात हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। और केपी में आप ये देखें कि कितने हैवी मार्जिन से आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे। और उसके साथ साथ नाज़रीन आप ये देखें कि जो इनिशियल रिज़ल्ट आए थे उसमें से 125-26 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन एकदम जब वो हुआ रिज़ल्ट रुक जाते हैं और वो जो है ना वो आज़ाद उम्मीदवार आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात, अवाम ने कल इमरान खान की मोहब्बत में निकले हैं। उन्होंने खौफ के बुत, एक डर था ना 9 मई के वाक़यात के बाद, एक डर था, खौफ था, लेकिन लोग निकले हैं। उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, उन्होंने इमरान खान को जितवाया है। बाकी अब क्या होता है कि क्या रिपेयर वर्क होता है, किस तरह रिज़ल्ट को चेंज किया जाता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन इमरान खान जीत चुका है और वो हार चुके हैं। ये आज का एंड रिज़ल्ट है।